ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि 21 मार्च को अमावस्या का बहुत ही विशेष दिन है। विशेष क्यों है? क्योंकि ये नवरात्रि के पहले वाली अमावस्या है। 5 महा उपाय की बात इस पूरी वीडियो में हम लोग करेंगे। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से समझाऊंगा। जो पहला होगा वो होगा कि अगर आपके यहाँ धन संपदा बहुत कम है, माता लक्ष्मी का वास बिल्कुल नहीं होता, उसके लिए। दूसरे उपाय की बात करेंगे, अगर आपकी कोई मनोकामना विश है, अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रही है। तीसरा उपाय होगा, आज के टाइम पे बीमारी सभी के घरों में है, तो बीमारी के लिए होगा। और चौथा उपाय होगा, हस्बैंड और वाइफ में अगर लड़ाइयाँ बहुत होती हैं ना, तो उसके लिए होगा। ठीक है, सिर्फ आप सुनते जाएं, समझने की पूरी कोशिश करिएगा। तो सबसे पहले उपाय की बात हम लोग करते हैं। पहला उपाय होगा आज का हमारा धन प्राप्ति का, है ना। बहुत लोग परेशान रहते हैं पैसों को लेके, है ना। लेकिन क्या आपको पता है कि जो हमारे घर में पैसे जब कम होते हैं तो कहीं ना कहीं पितृ दोष भी उसका एक बहुत बड़ा कारण होता है। ठीक है, अगर आपने इस पितृ दोष को दूर कर दिया ना, तो हमेशा आपके घर में माता लक्ष्मी का वास बना रहेगा। ठीक है, देखो क्या करना होगा। अमावस्या का दिन है, तो अमावस्या के दिन जो भी व्यक्ति पितरों के नाम से, किसके नाम से? पितरों के नाम से किसी भी नदी, तालाब, सरोवर में जा करके एक घी का दिया, लंबी बत्ती का, एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना, जब भी हम पितरों के लिए कोई भी दीपक लगाते हैं तो हमको लंबी बत्ती का दिया लगाना चाहिए। ठीक है, तो लंबी बत्ती का घी का दिया किसी भी नदी, तालाब, सरोवर के पास अगर आप लगा देते हैं तो आपके घर में कभी भी धन संपदा की कमी बिल्कुल भी नहीं होगी। यहीं पर काफ़ी लोग कहेंगे, भैया एक बात बताओ, हमारे घर के आसपास नदी, तालाब, सरोवर नहीं है, हम क्या करें? हम तो बहुत बड़े शहर से हैं, हम क्या करें? देखो, अगर आपके पास नदी, तालाब, सरोवर नहीं है ना, तो या तो आप वो दीपक पीपल पेड़ के नीचे जला देना, या तो आप वो दीपक जो वट वृक्ष होता है, बरगद का पेड़, वहाँ पर जला सकते हैं, या फिर आप बेल पेड़ के नीचे भी उस दीपक को जला सकते हैं। लेकिन जब आप पितरों के नाम के दीपक जला रहे हो तो लंबी बत्ती का घी का दिया, और जो बत्ती होगी ना वो साउथ डायरेक्शन यानी कि दक्षिण दिशा की तरफ आपको करना होगा, क्योंकि हमारे जो पितृ होते हैं ना, किधर निवास करते हैं? वो दक्षिण की तरफ निवास करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि आप दक्षिण की दिशा में बैठ करके भोजन नहीं करना चाहिए, है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है, पहला उपाय मैंने बताया बहुत ही आसान तरीके से, तो इस उपाय को जरूर करना। चलो अब बात करते हैं हम लोग दूसरे उपाय की। दूसरे उपाय की बात करते हैं कि अगर आपकी कोई विश, मनोकामना अधूरी है बहुत दिनों से ना, तो क्या करना होगा। ठीक है, इतने लोग तो परेशान रहते हैं, भैया हमने पशुपति व्रत 3 से 4 बार कर लिया, फिर भी महादेव मेरी बात नहीं सुन रहे, है ना। तो देखो, एक तो अमावस्या का दिन है, ऊपर से मंगलवार का दिन पड़ रहा है। देखो बहुत ध्यान से सुनना, आपको इस तरीके से लेना होगा आंकड़े का पत्ता। हमें फूल की जरूरत नहीं इस उपाय में, हमें जरूरत होगी इस तरीके से आंकड़े के पत्ते की। ठीक है, क्योंकि भैया कितने पत्ते लेंगे? तो आपको लेने होंगे 108 आंकड़े के पत्ते, 108 आंकड़े के पत्ते। अब इन आंकड़े के पत्तों पर जैसे यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ना राम राम, इसी तरीके से आपको राम राम लिखना होगा। किसी भी पीले चंदन से लिख दो या फिर लाल चंदन से लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब एक चीज़ का ध्यान रखना, हमें 108 पत्तों पर नहीं लिखना है, हमें कितने पत्तों पे लिखना है? हमें 107 यानी कि 107 पत्तों पर ही लिखना है, एक पत्ते पर हमें कुछ भी नहीं लिखना। ठीक है, बात आ रही समझ में? तो उस तरीके से 107 पत्तों को इस तरीके से एक माला के फॉर्म में बना लेना। ठीक है, बना लिया, उसके बाद उस माला को लेके और एक अलग सा पत्ता, 108वां पत्ता अपने हाथ में लेके पहुंच जाओगे कहाँ पे? बजरंग बली के मंदिर में। शाम के टाइम पे कर सकते हो या फिर सुबह के टाइम पे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पहुंच गए। पहुंचने के बाद क्या करोगे? जो 107 पत्तों की माला है ना, अभी आपको पहनानी नहीं है बजरंग बली को। जो 107 पत्तों की माला है ना, उसमें जो एक अलग से पत्ता जिस पर आपने कुछ भी नहीं लिखा है, उस पत्ते को इसी 107 पत्ते के माला के बीचों बीच में आपको अपनी मनोकामना कहते हुए लगा देनी है। चाहे जहां पूरे 107 पत्तों के में कहीं पर भी आप उस एक पत्ते को लगा देना। ठीक है, लगा दिया, उसके बाद माले को बांध देना अच्छे तरीके से, और उसके बाद बजरंग बली के गले में जैसे यहाँ पर देखो पहनाया हुआ है ना, इसी तरीके से आप अपनी मनोकामना कहते हुए पहना देना। और अगर वहाँ पर भीड़ कम हो, भीड़ नहीं होती है, तो वहाँ पर बैठ करके हनुमान चालीसा का कम से कम एक पाठ जरूर कर लेना। आपकी जो भी विश होगी ना, मनोकामना पूरी जरूर होगी। मंगलवार के दिन अमावस्या बहुत ही कम देखने को मिलती है। ठीक है, तो इस उपाय को जरूर करिएगा। 2 उपाय की बात हमने यहाँ पर कर ली है, बहुत ही आसान से। अब हम लोग तीसरे उपाय की बात करते हैं, जो कि है बीमारी, है ना। मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको कि आज के टाइम पे चाहे कोई कितना भी अमीर होना, चाहे कितना भी गरीब हो, सभी के घर में कोई ना कोई बीमारी ज़रूर है ना। मनोकामना पूर्ति के लिए आप जिस बजरंग बली जी के मंदिर में गए होंगे, जहां पर आपने आंकड़े का पत्ता उनको चढ़ाया था, है ना, अब वहीं पर आपको बीमारी वाला भी उपाय कर ही लेना है। देखो, जो बजरंग बली यहाँ पर आपको दिख रहे हैं ना, इनके उल्टे पैर की
किसके उल्टे पैर की आपको सिंदूर वहाँ से उठा लेनी है, ठीक है। किसके उल्टे पैर की सिंदूर आपको भगवान गतिमान के नाम से वहाँ से उठानी होगी, ठीक है। उठा लिया, उठाने के बाद आप एक पेपर लेना, कोई सा भी सफ़ेद पेपर लेना और उस पर उस सिंदूर को रख देना, ठीक है। किसका नाम लेकर के, गतिमान भगवान का नाम लेके उस सिंदूर को सफ़ेद पेपर पे रख देना। रख दिया, उसके बाद गतिमान भगवान का नाम लेके ही उस पेपर को जला देना, वहीं पर जलाना जहाँ से आपने उठाया रखा वहीं पे जला देना, ठीक है। जलाओगे ना तो ये पेपर क्या होगा, एकदम से पूरा जल करके एक राख बन जाएगी। अरे बन जाएगी तो क्या करोगे, इस राख को उठा लेना, ठीक है। और उसके बाद जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार रहता है, बहुत दिनों से परेशान हो आप, तो उसके चेस्ट पे यानी कि उसके सीने पे आपको उसी से क्या करना होगा, एक त्रिशूल बना देना होगा। उसके सीने पे उसी राख से जो सिंदूर आपने जलाई है पेपर पे, उसको लेकर के अपने घर पे आएंगे और भगवान गतिमान के नाम से उसके चेस्ट पे, सीने पे एक आप त्रिशूल बना देंगे। जो भी व्यक्ति इस उपाय को मंगलवार के दिन कर लेता है शाम के टाइम पे, उसके घर में कभी भी बीमारी प्रवेश नहीं करती है और जो भी बीमारियां होंगी ना धीरे धीरे करके खत्म जरूर होंगी। यहाँ पर एक छोटी सी जानकारी आपको मैं ये दे दूं कि बहुत सारे लोग उपाय करते टाइम मेडिसिन यानी कि दवा को छोड़ देते हैं। ऐसी गलती बिल्कुल भी मत किया करिए। आपकी कोई मेडिसिन चल रही हो, दवा चल रही हो, डॉक्टर को आप दिखा रहे हो, नियमित रूप से आप अपना इलाज कराएं, जैसे दवा खाते हैं वैसे खाएं। दवा के साथ साथ ही आप उपाय को किया करिए, जो दवा है उसको छोड़ा मत करिए, ठीक है। चलो 3 उपाय की बात हमने यहाँ पर कर ली है। अब हम लोग चौथे उपाय की बात करते हैं। जो हमारा चौथा उपाय था वो है आपके हस्बैंड और वाइफ, है ना। इतने लोग परेशान हैं कि भैया हमारे पति बात बिल्कुल सुनते नहीं है, हम कुछ भी कह दें तो उसका गलत मतलब निकालते हैं और मेरी बात नहीं सुनते, हमेशा घर में लड़ाइयाँ मची रहती हैं, है ना। देखो स्क्रीन पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको एक बेल दिख रहा होगा, बेल का फल दिख रहा है ना, दिख रहा है। तो आपको इस तरीके से एक बेल ले लेना। आज के टाइम पर तो बिल्कुल सीज़न आ गया है बेल का, जूस वगैरह मिल रहा होगा, तो आप एक बेल ले लेना, ठीक। बेल को क्या करोगे, आधे से इस तरीके से काट लेना। काट लिया, उसके बाद आप इसका जो गूदा नहीं दिख रहा है, ये गूदा, इसको गूदे को निकाल करके रख लेना, ठीक है। यानी गूदे का हमें ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ इसका ये जो खाल आपको दिख रही है ऊपर का पोर्शन, हमें सिर्फ इसकी ज़रूरत है। इसके अंदर के गूदे को निकाल करके आप किसी कटोरी में रख लेना, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे आप, जैसे हमारे यहाँ सत्यनारायण भगवान की पूजा नहीं होती है तो हम लोग पंजीरी वगैरह बनाते हैं प्रसाद के लिए, तो उसी तरीके से आपको इस तरीके से पंजीरी बनानी होगी, ठीक है। पंजीरी बना लेना और उसके बाद इस पंजीरी को, जो आपने इसके गूदे को निकाल के इसको खाली किया है ना, इसको अच्छे तरीके से भर देना, ठीक है। जितनी भी पंजीरियाँ बनाओ इसको भर करके और दूसरे वाले ढक्कन से बंद कर देना। बंद कर दिया, बंद करने के बाद आपके घर में जो भी व्यक्ति उस टाइम पे, प्रेजेंट टाइम में आपके घर में रहता हो, आपका कोई बच्चा बाहर रहता है तो आप फिर उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एट प्रेजेंट टाइम में जितने भी लोग आपके परिवार में रहते हैं, एक बार आपको पंजीरी भरी हुई इस बेल को उनको टच करा देना है, छुआ लेना है, ठीक है। छुआने के बाद क्या करोगे, इस बेल को लेके जाओगे कहाँ पे, अमावस्या के दिन पीपल पेड़ के नीचे छोटा सा गड्ढा आप खोदना और उस गड्ढे में सुबह 10 बजे से पहले, 10 बजे के बाद बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ठीक है। 10 बजे से पहले आपको ले जा करके पीपल पेड़ के नीचे एक छोटा सा गड्ढा खोद करके उसमें आप उसको गाड़ देना, यानी कि दबा देना, और आपको कुछ भी नहीं करना है। 1 से 2 अमावस्या करके देख लीजिएगा, आपके घर में जितनी भी लड़ाइयाँ होंगी, जितनी भी दोष लगे होंगे ना, धीरे धीरे करके सारे दोष, सारे पाप आपके मिट जाएंगे। इतनी ताकत है अमावस्या की, है ना। तो इस उपाय को तो ज़रूर करिएगा। कोशिश की मैंने आप सभी को बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यार से समझाने की, 4 उपाय मैंने आप सबको बताए हैं। तो वीडियो पसंद आई हो, मेहनत मेरी आपको पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए। आवाज़ जो भी लोग पहली बार सुन रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। मुझसे फ़ोन पर बातें करनी है तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, द नेचुरल प्लैनेट 108। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।